हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो बिहार ड्रेसर के लिए आने वाले परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे जो सिलेबस है उससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप यहाँ पे सेट प्रैक्टिस के तौर पे मार सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा आंसर, ठीक है। तो आप अपने माइंड में रख के और आंसर कितने सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, है ना। मैं आगे भी कोशिश करूँगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक कि एक वीडियो हर पर डे डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 30 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे, बट ऑप्शंस को भी करेंगे। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन से प्लस हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे 100 प्लस, या आप वीडियो में बने रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम होगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है बीमारी का परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो कौन से बीमारी के लिए कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए दिया है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा करता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है वो करता है, ठीक है। फाइलेरिया के लिए कौन सा करता है, डब्ल्यू वेनक्रॉफ्टी जो होता है वो करता है। और कालाजार के लिए कौन सा करता है, लिस्मेनिया जो होता है वो करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मलेरिया के लिए होगा, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है वो मलेरिया के लिए मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप फिंगर ऑफ 8 बैंडेज का बैंडेज में लगाया जाता है। कौन सा फ्रैक्चर जो होता है उसमें फिंगर ऑफ 8 बैंडेज का लगाया जाता है, ठीक है। आप यदि जनरली देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। फीमर दिया है, रेडियस दिया है, अल्ना दिया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब लॉन्ग बोन है, ठीक है। ये तीनों जो है लॉन्ग बोन है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लेविकल है, ठीक है। यहाँ पे पहले देखते हैं कि जनरली यूज़ करते हैं जो फिगर ऑफ 8 बैंडेज होता है वो जनरली काय में यूज़ करते हैं, वो जनरली जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इमोबिलाइजेशन करने के लिए जो क्लेविकल बोन होता है वहाँ भी यूज़ करते हैं फिगर ऑफ 8 बैंडेज का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहाँ क्या होगा, क्लेविकल होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, मतलब पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व कितने होते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 12 के जोड़े में होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। 12 के जोड़े में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, चौथा नंबर बोल रहा है वर्टिब्रा कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं। वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उसमें कितने होते हैं, तो उसमें 33 होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रिड आयरन इंसिजन में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। ये पूछ रहा है ग्रिड आयरन जो ग्रिड आयरन इंसिजन से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर का पूछ रहा है। गॉल ब्लैडर का कौन सा करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कौन सा करते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी जो होता है वो करते हैं। अपेंडिक्स के लिए कौन सा करते हैं, आयरन। अभी जो अपन लोग देखे क्या देखे, ग्रिड आयरन इंसिजन। तो ये कौन सा इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन के अपेंडिक्स के लिए करते हैं। ट्यूबेक्टोमी करते हैं काय के लिए, जो यूटरस, ट्यूबेक्टोमी काय में करते हैं, यूटरस को निकालने के लिए, रिमूवल ऑफ यूटरस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यूरिनरी। 5 नंबर है, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो स्टोन होता है वो काय के लिए, वो किसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर स्टोन जो हो गया उसको क्या बोलते हैं हम, उसको रीनल कैलकुलस भी बोलते हैं, ठीक है। रीनल कैलकुलस, कैलकुलाई, ये सब से क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर का जो स्टोन होता है उसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स कहाँ रहता है ये पूछ रहा है, ठीक है। अपेंडिक्स जो होता है वो कहाँ रहता है ये पूछ रहा है। तो देखो अपेंडिक्स आपको पता ही होगा कि राइट साइड जो होता है और नीचे होता है, लोअर पार्ट में होता है। तो ये जो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, राइट इलियक फोसा जो होता है वहाँ पे। इलियक कहाँ पे पाया जाता है, जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसको बोलते हैं, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं। तो राइट इलियक फोसा जो होता है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और जैसे अपेंडिक्स कहाँ पे पेन होता है, जैसे एग्जैक्ट पेन पॉइंट पूछे तो क्या बोलेंगे, मैकबर्नी पॉइंट, MC पॉइंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे गट ईसा हस्ट्रेशन क्या होता है, गस ईसा हाउस्ट्रेशन क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पहले देखते हैं इसका क्या होता है, मतलब क्या होता है। गट्स ईसा, गट्स मतलब होता है ये आपको कि गट्स जो है वो कैसे रिलेटेड, इंटेस्टाइन से, ठीक है। स्मॉल और लार्ज दोनों में पाए जाते हैं गट्स, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्टली ज़्यादा जो पाया जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है। तो बड़ी आंत की जो दीवार होती है, दीवार पे पाए जाने वाली झुर्रियाँ जो होती है, जो क्या करती है, इलास्टिसिटी जो बनाती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। देखो स्टमक में नहीं पाया जाता है ये, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में भी नहीं पाया जाता है। इलियक भी है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये जो है कैल्शियम जो है वो क्या है, कैसिकम जो है
सीकम, सीकम जो है वो क्या में यूज़ करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत जो होता है उसमें उसका पार्ट है, तो ये उसमें पाया जाता है, ठीक है। जो कौन सा गट ईसा हॉस्ट्रेशन जो होता है वो क्या में पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। बड़ी आंत कौन सा है, जो सीकम है वो पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए, इनमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये पूछा है कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, तो ड्यूडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। जेजुनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इलियम जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो कौन सा नहीं है, रेक्टम जो होता है वो नहीं है, वो क्या है, वो जो है लार्ज जो बड़ी आंत होता है उसका पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स गट कौन से भाग में लगता है, अपेंडिक्स गट जो है वो कौन से भाग में यहाँ पे लगता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे अपन लोग ने देखा अभी, कहाँ पे जो मैकबर्नी पॉइंट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है, वो उसको क्या बोलते हैं, कैकम बोलते हैं, ठीक है। उसका राइट आंसर जो होगा कैकम बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉमन बाइल डक्ट जो होते हैं, जीबीडी जो कॉमन बाइल डक्ट जो होते हैं, गट कौन से भाग में खुलता है। देखो कॉमन बाइल डक्ट क्या हो रहा है, जो लीवर से गाल ब्लैडर में आता है, ठीक है, बाइल उसी में स्टोर होता है, तो वो पूछ रहा है उसका ओपनिंग कहाँ पे होता है। तो देखो ड्यूडेनम जो होता है वहाँ पे ही क्या होता है, पेनक्रियाज का भी जो आता है वो भी ओपनिंग वहीं पे होता है, ठीक है। और इसका लीवर से भी जो भी आता है, बाइल डक्ट भी आता है, वो भी ड्यूडेनम में ही खुलता है, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, वो खुद ही स्टमक की जो खुद ही HCl को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जेजुनम जो होता है वो क्या होता है, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, बट यहाँ पे डक्ट नहीं खुलता। डक्ट कहाँ पे खुलता है, ड्यूडेनम में ही खुलता है, ठीक है। ओके, कैसी सीकम जो है वो क्या होता है, यहाँ पे सीकम होगा, सीकम जो है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, बड़ी आंत का पार्ट है, तो वहाँ पे नहीं खुलता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ड्यूडेनम में खुलता है, कॉमन बाइल डक्ट का ओपनिंग। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हीमोग्लोबिन कम होने को क्या कहलाता है, ठीक है। यदि किसी पेशेंट में या फिर किसी पर्सन में हीमोग्लोबिन की कमी हो गया तो क्या बोलेंगे, जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, बिलिरुबिन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एनीमिया, तो इसका राइट आंसर जो होगा एनीमिया होगा, ठीक है। साइनोसिस क्या होता है, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है, क्या होता है, जो उस ऊतक में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको साइनोसिस बोलते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, लो प्लेटलेट जो होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर, एक मिनट, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे, नॉर्मली लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टोमी में कितने एब्डोमिनल पोर्ट लगता है। एब्डोमिनल पोर्ट या फिर पेरिटोनियम पोर्ट, मतलब जैसे लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दूरबीन से सर्जरी करते हैं, जैसे नॉर्मल भाषा में क्या यूज़ करते हैं, दूरबीन से सर्जरी, तो उसमें भी क्या होता है, छेद करके और दूरबीन डाल के और फिर सर्जरी किया जाता है। तो वो पूछ रहा है एब्डोमिनल पोर्ट मतलब एब्डोमिन एरिया में कितने छेद किया जाता है, ठीक है। तो जो जनरली होता है वो 3 छेद किया जाता है, ठीक है, 3 छेद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो B3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे ऊन ठीक नहीं होने का कारण निम्नलिखित है, ठीक है। पूछ रहा है कि यदि किसी पर्सन को वुंड हो गया है, घाव हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो कारण क्या क्या हो सकता है। डायबिटीज बिल्कुल कारण होता है, एनीमिया भी बिल्कुल कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी यदि प्रेजेंस है तो वो भी करता है। जैसे डायबिटिक हो गया तो क्या होगा, डायबिटीज की वजह से क्या होता है, हीलिंग बहुत स्लो हो जाता है। एनीमिया रहेगा तो वहाँ उस एरिया में क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा ढंग से, तो क्या होगा, वो भी स्लो हो जाएगा। और प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया है, प्रेजेंस वहाँ रह रहा है ना, तो वो भी क्या होगा, वुंड को ठीक नहीं होने देगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑपरेशन के बाद पहला ड्रेसिंग कब होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप भी, आपके माइंड में भी आएगा 2 दिन बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। आफ्टर 1 डे, इसका राइट आंसर जो होगा आफ्टर 1 डे होगा। यदि टाइमिंग का देखें तो 36 to 48 आवर्स, मतलब कि 2 दिन से पहले ही करते हैं, ठीक है। 48 आवर्स से ज़्यादा ओवर क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो एक दिन के बाद दूसरे दिन किया जाता है, ठीक है, एक दिन के बाद दूसरे दिन किया जाता है, जैसे आपको पता ही होगा। यहाँ पे आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज नहीं होगा, आफ्टर 1 डेज होगा, मतलब दूसरे दिन करेंगे, एक दिन अल्टरनेट करके करते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आफ्टर 1 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे
15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ बर्न कैसे निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ बर्न जो होता है वो कैसे निकालते हैं, तो रूल ऑफ 9 के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। रूल ऑफ 9 जो होता है 9 जो एक पार्ट होता है उसको क्या करते हैं 9 डिजिट में करते हैं, और टोटल जो है 11 पार्ट में करता है, तो 11 गुने 9 इज इक्वल टू 99, 99 हो गया, और 99 प्लस 1 जो होता है वो जेनाइटल जो पार्ट होते हैं, जेनाइटल एरिया होता है उसको, तो टोटल जो होता है 100% हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो होता है रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग निकालते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वुंड हीलिंग का रंग कैसा होता है। तो जैसे अपन लोग ने एक बार प्रैक्टिस सेट में पिछले में कर दे चुका है, कैसा होता है वो रेड होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सूचर मटेरियल स्किन नहीं क्लोज करना चाहिए। स्किन पूछ रहा है कि स्किन को कौन सा सूचर मटेरियल से क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है स्किन जो होता है वो क्या करता है, कॉटन थ्रेड या फिर नाइलॉन या फिर कैटगट। कैटगट जो है वो पता है जो इंटरनल ऑर्गन होता है, एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, तो स्किन को एब्जॉर्बेबल सूचर से नहीं करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा कैटगट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डिसइंफेक्शन में कौन सा जीवाणु नहीं मरता है, ठीक है। डिसइंफेक्शन में कौन सा जीवाणु जो होता है वो नहीं मरता है। तो देखो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो होते हैं, इनके जो स्पोर होते हैं, स्पोर मतलब अंडाणु नहीं मरते हैं, बाकी रहते हैं तो वो मर जाते हैं, बट उनके जो स्पोर होते हैं वो बच जाते हैं, मतलब आगे इन फ्यूचर वो ग्रो कर जाएंगे, इसलिए डिसइंफेक्शन में नहीं मरते हैं। स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव के द्वारा सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा स्टरलाइजेशन में स्टीम हाई प्रेशर यूज करते हैं। तो जैसे पता ही है हाई प्रेशर कौन सा यूज करते हैं, ऑटोक्लेव में करते हैं, और 121 डिग्री क्या होता है ये सेल्सियस यूज करते हैं, और इसमें कितना 15 जो होता है एलबीएस जो होता है 15 एलबीएस जो होता है वो क्या करते हैं यूज करते हैं प्रेशर, और 30 मिनट के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक मान देके पूछ सकता है कि क्या इतना से इतना कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपको जो होता है वो ऑटोक्लेव का याद रखना होगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में सीजर को कैसे स्टेराइल किया जाता है, सीजर को कैसे स्टेराइल किया जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है। साइडेक्स से करते हैं क्या, फिर लाइजोल से करते हैं, बॉइलिंग से करते हैं, या फिर ऑटोक्लेव से करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका बेस्ट मेथड देखा जाए यदि, तो कौन सा होता है, ऑटोक्लेव होता है, ठीक है। अपन लोग यहाँ पे ऑटोक्लेव करेंगे, लेकिन यदि लाइजोल ऑप्शन में है और ऑटोक्लेव नहीं है तो लाइजोल वहाँ पे मारेंगे, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, ऑटोक्लेव बेस्ट ऑप्शन है ऑटोक्लेव, तो ऑटोक्लेव ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 21 देखेंगे, कॉटन एवं गॉज को कैसे स्टेराइल किया जाता है। तो कॉटन और गॉज को कैसे स्टेराइल किया जाता है, तो ये इसको ऑटोक्लेव के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर देखेंगे, प्रेशर सोर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। प्रेशर सोर हो गया, या फिर जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रेशर सोर हो गया, या फिर बेड सोर हो गया, तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, बचाने के लिए मतलब होने से पहले ही रोकना है। तो क्या एंटीबायोटिक देते हैं, नहीं। एंटीबायोटिक कब देते हैं, यदि हो गया है तो, ठीक है। आवरली चेंज ऑफ पोस्चर, जो पोजीशन है उसको आवरली हर घंटे चेंज करते हैं, तो बिल्कुल चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है एंटीबायोटिक एप्लीकेशन, ऑइंटमेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सब होने के बाद करते हैं। एंटीबैक्टीरियल पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, होने के बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए पूछ रहा है, बचाने के लिए पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, हर घंटे पे चेंज करना होता है जो पोजीशन होता है उसको, ठीक है। यहाँ पे 23 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या होगा, ABCDE। पहले ABCDE का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। A फॉर एयरवे होता है, B फॉर ब्रीथिंग होता है, C फॉर सर्कुलेशन होता है, D फॉर डिफिब्रिलेटर होता है, और E फॉर इमरजेंसी ड्रग होता है, ठीक है। तो B फॉर ब्रीथिंग होता है, तो ब्रीथिंग यहाँ पे देखेंगे, A ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिंगर टिप्स में पल्स ऑक्सीमीटर से क्या होता है। पूछ रहा है फिंगर टिप्स में आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब क्या क्या दिखता है आपको। तो पल्स भी दिखता है और सेचुरेशन भी दिखता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए और बी दोनों होगा, ठीक है। पल्स और सेचुरेशन, और वहाँ पे हार्ट बीट भी दिखता है, ठीक है, कितना हार्ट रेट चल रहा है वो भी दिखता है। तो हार्ट रेट मतलब पल्स, ठीक है। तो ये दो चीज ही दिखता है आपको वहाँ पे, एक हार्ट रेट दिखता है और दूसरा जो होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखता है कि कितना परसेंट, 99%, 100%, 98%, कितना परसेंट आपका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कितना परसेंट है, ठीक है। और पल्स दिखता है या फिर हार्ट बीट जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, वो भी दिखता है। तो दो चीज़ दिखता है, तो दोनों इसका राइट आंसर बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्या पूछ रहा है, 25 पूछ रहा है बिलिरुबिन के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है। जैसे अपन लोग ने अभी देखा था कौन सा होता है, जॉन्डिस होता है। देखो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण से होता है। डायबिटीज जो होता है वो कौन सा होता है, ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण होता है। स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बिलिरुबिन बढ़ने से क्या होता है, जॉन्डिस होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, पूछ रहा है गॉल ब्लैडर जो होता है वो कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, ये पूछ रहा है। गॉल ब्लैडर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ये पूछ रहा है।
तो जैसे आपको पता ही होगा कहाँ पाया जाता है, राइट अपर एब्डोमिनल पार्ट में। जो राइट अपर पार्ट होते हैं वहाँ पे होते हैं, जैसे लीवर के जस्ट नीचे ही सटा रहता है, लीवर से ही अटैच रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा राइट अपर पार्ट होगा, जहाँ पे लीवर होता है वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। ओसोफिगस कौन सा है, ओसोफिगस जिससे हम खाना निगलते हैं, मुंह से चबाने के बाद निगलते हैं जिसके थ्रू, वो ओसोफिगस हो गया। ड्यूडेनम कौन सा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है, जो स्टमक से जुड़ा रहता है, घोड़े के नाल के जैसा शेप में होता है ना, तो वो ड्यूडेनम हो गया। और इलियम जो होता है वो कौन सा होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, किडनी। किडनी जो होता है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर, इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ओवरी जो होता है वो क्या करता है, वही जो होता है वो एग का रिलीज करता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यूटेरस में इम्प्लांट होता है जो बच्चा फीटस जो होता है वो, ठीक है। और यूरेटर जो होता है ये क्या है, ये यूरिनरी जो सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है, ठीक है, यूरेटर। तो इसमें कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन नहीं है, यूरेटर है। देखो यूटेरस और यूरेटर में हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको हमेशा स्पेलिंग ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा ऑर्गन जोड़े में नहीं पाया जाता है। वो पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गन जो होता है वो जोड़े में नहीं पाया जाता है, बाकी सब जो है वो जोड़े में पाए जाते हैं। देखो लंग्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, किडनी भी 2 होते हैं, ओवरीज भी 2 होती है, पेनक्रिया जो होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। वो पेनक्रिया जो होते हैं वो 1 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 और आज के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंसुलिन में कौन से इंसुलिन कौन से ऑर्गन से बनता है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो कौन से ऑर्गन से बनता है, तो जो आपको जैसे पता ही होगा, पेनक्रियाज के कौन सा बीटा सेल होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, इंसुलिन बनता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो, आप कितने स्कोर किए आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।